क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हिलना क्यों शुरू कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रौनक मौर्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आज हम समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो हमें बताता है कि किसी कंडक्टर या चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी फिजिक्स की समझ को और स्ट्रांग बना देगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको फ्लेमिंग का नियम ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, फ्लेमिंग का नियम हम एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं थ्योरी वाइज, उसके बाद में मैं आपको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझा दूंगा। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है आपको, इसलिए मैं डायग्राम भी लाया हूँ साथ में आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो पहले थ्योरी पर ध्यान देते हैं। तो थ्योरी है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे अंगूठे तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को आपस में 90 डिग्री लंबवत फैलाएं तो इन तीनों की दिशाएं निम्न प्रकार दर्शाती हैं। अब किस प्रकार दर्शाती हैं, चलो अगले पेज में देखते हैं। जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शाएगी, और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा आई को दर्शाएगी, और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा एफ को दर्शाएगा। अब चलो मैं आपको इसको एक डायग्राम की सहायता से क्लियर कर देता हूँ और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद रखना है। तो अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या बताया गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है और ये अंगूठा हो गया और ये उंगली हो गई। ठीक है, तो एक उंगली इस प्रकार बनेगी। अरे नहीं बन रहा है, छोड़ो यार, चलो ऐसे समझो। देखो, मान लो ये अंगूठा है हमारा, ये 90 डिग्री पर है और इसके लंबवत ये तर्जनी उंगली है लंबवत में, और ये इस तर्जनी उंगली के ऐसे आपके सामने की ओर उंगली रहेगी मध्यमा। तो ये जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को दर्शाएगी और मध्यमा धारा की दिशा आई को दर्शाएगी। अगर ये दोनों ऐसा काम करती हैं, मतलब ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को दर्शाती है, तो ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक बताऊं आपको, जैसे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है SBI, तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, वैसे FBI को आप याद सकते हैं फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गई तुम्हारी ट्रिक। मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया का यूज आप कर सकते हैं कि अगर जो ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाएगी और ये मध्यमा उंगली धारा की दिशा आई को दर्शाएगी, तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बस यही कहा है, यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें डिटेल में लिखा है कि कौन सी उंगली क्या काम करेगी। देखो, FBI यानी फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया को आप ऐसे याद रखते हैं, F से हो जाएगा फ्लेमिंग, B से हो जाएगा बाएं, ठीक है, और I से धारा, मतलब। तो ऐसे आप याद रखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में FBI का यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपके 2 नंबर कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि कैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से हम बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसे स्टडी वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।